Hello students, I'm Kavita, your English teacher, and today I am here with your third chapter, The Sappho's Treasure, यानी गडरिये का खजाना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। In a village in Iran, there once lived a shepherd. ईरान के एक गांव में एक बार एक गडरिया रहता था। He was very poor, वो बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास यहाँ तक कि एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी अपने लिए। He had never been to school or learned to read and write. और वो कभी भी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने कभी लिखना और पढ़ना सीखा। For there were very few schools in those days. क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल होते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. जबकि ये गरीब भी था और पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो ये गडरिया था ये बड़ा बुद्धिमान था। He understood people's sorrow, और उसने समझा लोगों के दुख को, and troubles, और उनकी समस्याओं को, and helped them face their problems with courage and common sense, और अपनी कॉमन सेंस के साथ और अपने साहस के साथ उसने क्या किया, लोगों की समस्याओं को फेस करने में उनकी मदद की, उनको सोल्व करने में उनकी मदद की। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग आते थे उसके पास क्या करने के लिए, सलाह मांगने के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, और जल्दी ही वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी फेमस हो गए या प्रसिद्ध हो गए। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने दोस्ताना व्यवहार के लिए वो काफ़ी फेमस हो गई। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, और उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और सोचा कि उससे मिला जाए। डिस्गस्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ मूल, और एक गडरिये का उसने भेष बनाया, किसने, राजा ने, और एक खच्चर के ऊपर जो है सवारी करता हुआ राजा। One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. और एक दिन राजा जो है वो कहाँ आया, गडरिये का भेष बनाकर, मूल यानी कि खच्चर की सवारी कर कर जो है वो गडरिये के पास आया। As soon as the shepherd saw the traveler coming toward the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उस गडरिये ने ये देखा उस यात्री को अपनी ओर आते हुए, उस यात्री कौन था, राजा था। राजा को अपनी ओर आते हुए देखकर, जो कि किसके भेष में था, गडरिये के भेष में था, वो तुरंत खड़ा हो गया और उसने क्या किया, वेलकम किया, उसका स्वागत किया। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, और वो उस थके हुए यात्री को उस गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उससे पीने के लिए पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ऑन मील, और उसे अपने उस थोड़े से भोजन का उसने उसको क्या दिया, हिस्सा भी दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, और राजा ने रात के लिए वहीं जो है रेस्ट किया, उसकी गुफा में ही, यानी रात राजा ने वहीं बिताई। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और राजा जो है वो बहुत प्रभावित हुआ उस गडरिये की हॉस्पिटैलिटी देखकर। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, आतिथ्य सत्कार देखकर, और उसकी जो है बुद्धिमानी पूर्वक जो उसकी बातचीत को देखकर, कन्वर्सेशन होती है ना, बातचीत को सुनकर। दो स्टिल टायर्ड, जबकि वो क्या था, थका हुआ था, क्योंकि वो क्या था, थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो राजा ने ये निश्चय किया कि वो अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा। ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, कि इस बेचारे गरीब यात्री की आपने इतनी मदद की, इतनी दया आपने दिखाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है, राजा कहता है उसे, जो वहाँ आया था शेफर्ड के भेष में। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लिव, और मुझे जाने की क्या है, अनुमति दें। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और अपने उस अतिथि की आंखों में सीधा देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, गडरिये ने क्या जवाब दिया, थैंक यू, धन्यवाद, योर मैजेस्टी, महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट,
कि मुझे आपने इतना अवसर दिया अपनी अपनी सेवा का। द किंग वॉज एस्टोनिज्ड एज वेल एज प्लीज्ड, और जो राजा है वो काफ़ी क्या हो गया, एस्टोनिज्ड हो गया। एस्टोनिज मतलब आश्चर्यचकित हो गया, एज वेल एज प्लीज्ड, और काफ़ी जो है वो खुश हो गया। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, और वास्तव में वो क्या था, बहुत बुद्धिमान था, बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, गडरिये के बारे में राजा ने क्या सोचा कि ये तो बड़ा बुद्धिमान है, भाई इसने मुझे भी पहचान लिया। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने फिर क्या किया, उसके लिए क्या किया, उसे गवर्नर अपॉइंट कर दिया। कहाँ, एक छोटे से जिले का उसे जो है राज्यपाल बना दिया। Although he rose to power and dignity, Stafford remained as humble as ever, जबकि उसको अब पावर भी मिल चुकी थी, ठीक है, और वो शक्तियाँ उसके पास भी थी, यानी कि क्या, जो सब कुछ था उसके पास, वो गरिमा उसके पास थी। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल, लेकिन शेफर्ड जो है अभी भी उतना ही जो है हम्बल, विनम्र बना रहा, एज एवर, जो जैसा कि वो हमेशा के लिए था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, और लोग जो है उसका सम्मान करते थे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी सहनशीलता के लिए, सिंपैथी उसकी सद्भावनाओं के लिए, और उसकी गुडनेस उसकी अच्छाइयों के लिए लोग उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वो बड़ा क्या था, दयालु था, एक के लिए भी और सभी के लिए भी। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर soon spread throughout the country, और उसकी जो क्या था, उसका जो फेम था, उसकी जो प्रसिद्धि थी, एक अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में वो पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविजन्स ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, और इससे क्या हुआ, जो अदर जो प्रोविजन क्षेत्रों के जो भी गवर्नर्स थे वो उससे जेलस होने लगे, उससे जो है वो जलने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा के पास जाके उसके अगेंस्ट जो है वो बातें करने लगी। दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, उसने कहा कि ये बहुत क्या है, बेईमान है, और ये रखता है अपने पास उस पैसे का हिस्सा, दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल्स, जो कि ये कर के रूप में लोगों से इकट्ठा करता है, उसका एक पार्ट ये अपने पास रखता है। उसने किसने कहा, उन गवर्नर्स ने राजा के कान भर दिए ये बात बोल बोल के। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, और वो कहते हैं कि फिर क्यों भला वो अपने साथ हमेशा एक आयरन की चेस्ट, यानी कि आयरन की जो एक संदूक रखता है हमेशा अपने साथ, क्यों रखता है वो इसे। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद वो इसके अंदर जो वो खजाना रखता है जो छुप छुप कर वो कलेक्ट करता है। आफ्टर ऑल दे सैड मोकिंगली, और फिर जो है मजाक के साथ या हंसते हुए, उसकी हंसी उड़ाते हुए क्या कहते हैं कि ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, कि वो तो क्या है, क्योंकि वो क्या है, एक साधारण सा गडरिया ही है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, तो वो कैसे कर सकता है अच्छा बिहेव। एट फर्स्ट द किंग डिडंट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, और शुरुआत में जो राजा ने किसी भी तरह की जो है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसकी रिपोर्ट की तरफ जो लोग उनको देते थे उसके खिलाफ। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, पर वो कितना जो इग्नोर करे उन राज्यपालों की उन कहानियों को और उनकी बातों को, अबाउट द शेफर्ड, जो कि गडरिये के बारे में वो कहते थे। वन थिंग वॉज सर्टेन, लेकिन एक बात निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो कि राजा जो है खोजना चाहता था, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया जो गवर्नर है वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है हर समय। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, और उस नए गवर्नर को बुलावा भेजा गया, कहाँ, पैलेस के लिए। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, और वो अपने कैमल के ऊपर सवारी करके वहाँ पे आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन्ड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और हर कोई इतना ज़्यादा खुश हो गया जब उन्होंने ये देखा कि जो उसकी फेमस आयरन चेस्ट थी वो अभी भी उसके पास थी, और जो कि उस ऊँट की बैक के ऊपर बंधी हुई थी अभी भी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड, और उसने जोर से जो है कहा,
वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, क्यों तुम इस जो है आयरन चेस्ट को हमेशा अपने पास रखते हो। वट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, और जो गवर्नर है वो मुस्कुराया। कौन गवर्नर, जो शेफर्ड था जिसको गवर्नर बनाया गया था, वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, और उसने अपने सर्वेंट से कहा कि वो उस चेस्ट को, उस संदूक को नीचे लेकर आए। हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, और बिल्कुल उत्सुक होकर लोग जो है खड़े हो गए ये देखने के लिए कि क्या है उसके अंदर। बट हाउ ग्रेट वॉज इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ वैन द चेस्ट वॉज ओपन, और जो है राजा भी जो है काफ़ी हैरान था जब उसके सामने क्या की गई, उस चेस्ट को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, ना तो उसके अंदर कोई सोना था, ना चांदी था, और ना ही कोई किसी भी तरह के जवाहरात थी। सिर्फ क्या था उसके अंदर, एक पुराना सा कंबल था। वॉज ऑल दैट केम आउट, जो कि उसके अंदर से निकला सिर्फ मात्र वही चीज़ थी। होल्डिंग इट अप, और उसको पकड़ते हुए, ऊपर उठाते हुए, प्राउडली, बड़े गर्व के साथ, द शेफर्ड सैड, गडरिया ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, कि मेरे प्यारे मालिक ये मेरा एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा मेरे पास रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जो किंग जो है उससे पूछता है कि क्यों तुम इस साधारण से कंबल को अपने साथ रखते हो, क्योंकि निश्चित तौर पर तुम तो एक राज्य के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, जिसका उत्तर उस शेफर्ड ने बड़े ही जो है शांत तरीके से उसका उत्तर दिया। कहा, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कहता है कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, क्योंकि ये कंबल उस समय भी मुझे जो है प्रोटेक्ट करेगा, मेरी रक्षा करेगा, कि अगर किसी भी क्षण महाराज आपकी अगर ये इच्छा हो जाएगी कि आप मुझसे ये नए नए कपड़े वापस ले लेंगे। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर, कि राजा बहुत खुश, कितना खुश हुआ राजा उस बात को सुनकर, और कितने जो है एम्बेरेस्ड का मतलब होता है कि अपने आप में शर्म महसूस करना, और गवर्नर जो है कितनी जो है शर्म महसूस करते हैं, जो जलते थे उससे। बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी के उत्तर को सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड्स वॉज इंडेड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और उसके बाद वो जान गए कि जो वो गडरिया है वो वास्तव में बड़ा ही हम्बलेस्ट और बुद्धिमान आदमी है, विनम्र और बुद्धिमान आदमी है इस धरती पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट देन वेरी डे, और राजा ने उसी दिन उसको एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है 3rd चैप्टर है। ओके, वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।